हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। जब तक मरने वाले का पिता उसका बड़ा भाई या बड़ा बेटा तिलांजलि नहीं देता, तब तक मरने वाले की आत्मा को शास्त्रों के अनुसार न शांति मिलती है और न ही मुक्ति। और जब कर्ण हमारा कोई नहीं है, तो भला हमारे तिलांजलि देने से उसे मुक्ति कैसे मिल सकती है? फिर भी संस्कार तो पूरे करने ही चाहिए। ये संस्कार तो सूत अधिरथ ने पूरा कर ही दिया होगा, जिन्होंने कर्ण को पाला था। और तो उसका कोई सगा संबंधी नहीं है। जिस तरह अधिरथ और राधा ने कर्ण को अपना पुत्र समझा था, उसी तरह मैं भी कर्ण को अपना पुत्र समझती हूँ, और इसलिए पांडवों को उसे तिलांजलि देनी ही चाहिए। परंतु माता श्री, जो हमारा शत्रु है, उसे आप अपना पुत्र कैसे मान सकती हैं? जो युद्ध में हमारे प्राणों का शत्रु बनकर हमारे सामने खड़ा हो गया था, वो हमारा भाई कैसे हो सकता है? अभिमन्यु, घटोत्कच, मामा शल्य, बड़े भैया, सभी पांडवों के नाम आ गए हैं ना? हाँ केशव, हमने इस सूची को बार बार देख लिया है। हमारे सगे संबंधियों में कोई नाम नहीं बचा है। महारानी, आपके विचार से वीर गति को प्राप्त होने वाले योद्धाओं की सूची में किसी पांडवों के या किसी भाई बंधु का नाम तो नहीं रह गया है? कहीं ऐसा ना हो कि तिलांजलि देना रह जाए और उस बेचारे का अंतिम संस्कार भी ना हो पाए। तिलांजलि दिए बिना मरने वाले की आत्मा भटकती रहती है। महारानी, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं। लीजिए बड़े भैया, पांडवों के सगे संबंधियों में कोई ऐसा शेष नहीं है जिसकी तिलांजलि शेष हो। मधुसूदन? हाँ बुआ, क्या कोई नाम रह गया क्या? बताइए महारानी। शायद किसी का नाम रह गया है। और किस पांडवों को तिलांजलि देनी है? तिलांजलि तो अपने सगे संबंधियों को देनी होती है। फिर भी अगर आपके विचार से पांडवों के किसी रिश्तेदार का नाम रह गया हो तो बताइए। पता नहीं। माताश्री, मैं कर्ण, आपका ज्येष्ठ पुत्र। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माताश्री, मैं आपसे याचना करने आया हूं। जिस प्रकार आप मेरी याद में व्याकुल हैं, उसी प्रकार मेरी आत्मा भी तड़प रही है। नहीं। हाँ माताश्री, हाँ। जिस तरह मेरे जन्म पर आपने मुझे नदी की लहरों के हवाले करके बेसहारा छोड़ दिया था, मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा को बेसहारा मत छोड़ो मां। मेरी आत्मा को बेसहारा मत छोड़ो, वरना मेरी आत्मा सृष्टि के अंत तक भटकती रहेगी। कर्ण, यदि मेरा बस चलता तो मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हें हर दुख से बचाती, परंतु मैं विवश हूं। मैं तुम्हारे जन्म पर भी तुम्हारे लिए कुछ न कर सकी, और तुम्हारे मरने पर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करवा पा रही हूं। कर्ण, तुम मेरी विवशता को समझो। नहीं मां, नहीं, ऐसा मत कहो मां, ऐसा मत कहो। आप जानती हैं कि जब तक मेरी आत्मा को तिलांजलि नहीं दी जाएगी, तब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। माताश्री, मेरे जीते जी तो आपने कभी मुझे अपना पुत्र नहीं माना। अब समय की इस बहती नदी में मुझे बेसहारा मत छोड़िए मां, मुझे बेसहारा मत छोड़िए। पांडवों को बता दीजिए
कि मैं ज्येष्ठ पांडव हूं, मैं उनका भाई हूं। पर मैं अपने ही पुत्रों को कैसे बता सकती हूँ कि मैंने तुम्हें अपनी कौमार्य अवस्था में जन्म दिया था। कर्ण, मेरी विवशता को समझो पुत्र। ठीक है माताश्री, ठीक है। मैंने अपने भाइयों के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। यदि आप चाहती हैं कि आपकी विवशता पर मेरी आत्मा जन्म जन्मांतर तक भटकती रहे, तो मैं ये बलिदान भी दे दूंगा मां। नहीं। अब तो मुझे अपना लो मां, नहीं। अब तो मुझे अपना लो, मुझे मुक्ति दिला दो मां, मुझे मुक्ति दिला दो। तिलांजलि मां, तिलांजलि, तिलांजलि मां। मधुसूदन, मधुसूदन। बुआ, क्या बात है? इतनी व्याकुल क्यों हैं आप? उसकी आत्मा बेचैन है, वो तड़प रहा है, मेरा कर्ण तड़प रहा है। मैंने उसे नदी के पास देखा था, वो मुझसे तिलांजलि देने की याचना कर रहा था। बुआ, आपने जो देखा है वो आपके हृदय की व्यथा थी, क्योंकि आप अपने आप को कर्ण का दोषी मानती हैं। इसलिए आपकी अंतरात्मा आपको चैन नहीं लेने दे रही है। बुआ, मैं देख रहा हूं कई दिनों से आप अपने मन पर ये बोझ लिए फिर रही हैं, इसलिए आप इतनी बेचैन हैं। क्या करूं, मां हूं ना आखिर। मां, तुम ही बताओ मधुसूदन, मैं कैसे अभागे कर्ण को अपना पुत्र कहूं? कैसे उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाऊं? कैसे उसे तिलांजलि दिलवाऊं? बुआ, कर्ण की महान आत्मा को मुक्ति के लिए तिलांजलि की आवश्यकता नहीं है। हां बुआ, ऐसी महान आत्माएं शरीर त्याग करते ही मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं। तो फिर तुम शिविर में मुझे बार बार कर्ण को तिलांजलि दिलाने के लिए संकेत क्यों दे रहे थे? इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस महायुद्ध में कर्ण ने अपने भाइयों के लिए जो अपने प्राणों का महाबलिदान दिया है, उसे सारा संसार जान जाए। विशेषकर उसके भाइयों को मालूम हो, जो अब भी कर्ण को अपना शत्रु समझते हैं, जो उसका तिरस्कार करते हैं। पांडवों का भ्राता उनके घृणा का नहीं, उनके प्रेम और आदर का अधिकारी है। काश मैं उस अभागे को उसका ये अधिकार दिला सकती। काश मैं लोकलाज का पर्दा हटाकर सबके सामने कह सकती कि कर्ण मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। बुआ, अब इस सत्य को छुपाना कर्ण के लिए सबसे बड़ा अन्याय होगा। अब आपको इस सत्य से पर्दा हटाना ही होगा और सारे संसार को कर्ण का यह सत्य बताने के लिए कल तिलांजलि देने के समय से अच्छा और कोई समय हो ही नहीं सकता। ठहरो युधिष्ठिर, अभी तुम्हें एक तिलांजलि और देनी है। किसकी? माताश्री। अंगराज कर्ण की। हाँ, तुम्हें अंगराज कर्ण को भी
तिलांजलि देनी होगी। ये आप क्या कह रही माताश्री? कर्ण को भला तिलांजलि पांडव क्यों देंगे? तिलांजलि अपने सगे संबंधियों को दी जाती है। कर्ण हमारा कोई नहीं था। हाँ, यदि कुछ था तो केवल कट्टर दुश्मन था वो हमारा। किसी से दुश्मनी केवल जीते जी की जाती है। मरने के बाद तो दुश्मन की आत्माएं भी मित्र हो जाती हैं। किसी की दिवंगत आत्मा से दुश्मनी का खेल अच्छा नहीं। जिसने जीवन भर हमारे साथ दुश्मनी का खेल खेला, उसके साथ हम जीते जी दोस्ती नहीं कर सकते। पर किसी की आत्मा की शांति के लिए उसे तिलांजलि भी देनी चाहिए, वरना उसकी आत्मा भटकती रहती है, उसे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। माताश्री, जब तक मरने वाले का पिता उसका बड़ा भाई या बड़ा बेटा तिलांजलि नहीं देता, तब तक मरने वाले की आत्मा को शास्त्रों के अनुसार न शांति मिलती है और न ही मुक्ति। और जब कर्ण हमारा कोई नहीं है, तो भला हमारे तिलांजलि देने से उसे मुक्ति कैसे मिल सकती है? फिर भी संस्कार तो पूरे करने ही चाहिए। ये संस्कार तो सूत अधिरथ ने पूरा कर ही दिया होगा, जिन्होंने कर्ण को पाला था। और तो उसका कोई सगा संबंधी नहीं है। जिस तरह अधिरथ और राधा ने कर्ण को अपना पुत्र समझा था, उसी तरह मैं भी कर्ण को अपना पुत्र समझती हूँ। और इसलिए पांडवों को उसे तिलांजलि देनी ही चाहिए। परंतु माताश्री, जो हमारा शत्रु है, उसे आप अपना पुत्र कैसे मान सकती हैं? जो युद्ध में हमारे प्राणों का शत्रु बनकर हमारे सामने खड़ा हो गया था, वो हमारा भाई कैसे हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता? क्या कर्ण ने बड़े भाई की भांति शत्रु की सेना में होते हुए भी तुम सबकी जानें नहीं बचाई थी? तुम सब युद्ध की वो बातें भूल चुके हो, लेकिन मुझे युद्ध की सारी बातें याद हैं। बताओ नकुल, बताओ सहदेव, क्या कर्ण ने तुम्हें जीवन दान नहीं दिया था? युधिष्ठिर, तुम्हें भी तो कर्ण ने जीवन दान दिया था। भीम, तुमने तो युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराया, लेकिन तुम भी कर्ण से हार गए। कर्ण चाहता तो तुम्हें भी मार सकता था, परंतु उसने तुम्हें भी जीवन दान दिया। कर्ण तुम सबके शत्रु दुर्योधन का मित्र था। वो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा था, परंतु उसने तुम सबको बारी बारी जीवन दान दिया था। बताओ, क्या कोई अपने शत्रु को जीवन दान देता है? फिर भी तुम सब कर्ण को अपना दुश्मन समझते हो। अपने पर उपकार करने वाले को तिलांजलि तक नहीं देना चाहते। वो उपकार नहीं था माताश्री। कर्ण अपने आप को बहुत बड़ा दानवीर समझता था, परंतु हमारे प्राणों का दान उसने हमें बिन मांगे ही दिया था। हम उससे भिक्षा लेने के बदले उसके हाथों मरना पसंद करेंगे। पर यह सोचना नहीं चाहते कि उसने ऐसा क्यों किया। वो घमंडी था। अपने आप को हमसे बड़ा साबित करने के लिए उसने हमें छोड़ दिया। ऐसे पाखंडी को हम तिलांजलि नहीं देंगे। नहीं, वो पाखंडी नहीं था। वो घमंडी था, पाखंडी था और हमारा शत्रु भी था। नहीं। वो तुम सबका भाई था। नहीं। हाँ युधिष्ठिर, कर्ण तुम सबका ज्येष्ठ भ्राता था। नहीं माताश्री, यही सत्य है अर्जुन, यही सत्य है। परंतु ये कैसे संभव है माताश्री? मधुसूदन, मधुसूदन समझाइए इन्हें। पता नहीं माताश्री को क्या हो गया है। ये कैसी बातें कर रही हैं?
भला ये सत्य कैसे हो सकता है मधुसूदन? बताओ बुआ, आज इन्हें बता ही दो कि सत्य क्या है। अब इस सत्य को ना ही छुपाया जा सकता है और ना ही छुपाना चाहिए। बताओ बुआ। हाँ पुत्रों, यही सत्य है। मेरा अभागा कर्ण कौन्तेय था, ज्येष्ठ पांडव था। यदि ये सत्य है तो हम किसी को भी मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे माताश्री। जिस लोक लाज के मारे तुम अपनी नजरें चुरा रहे हो और सबसे अपना मुंह छुपाने की बात कर रहे हो, इसी कारणवश बुआ ने भी इस रहस्य को कर्ण के जन्म को सबसे छुपाए रखा था। तुम सब यही सोच रहे हो ना कि बुआ ने कौमार्य अवस्था में कर्ण को जन्म दिया था? हां, यही सत्य है। परंतु जो बात तुम सोचकर अपना सर झुका रहे हो वो सत्य नहीं है। इसमें शर्म से सर झुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे नादानो, बुआ गंगा मैया की भांति पवित्र है। अरे मैं बुआ के आंचल को थामकर उनकी पवित्रता की सौगंध खा सकता हूं। अरे ये वो आंचल है जिस पर ऋषि मुनि और देवता तक सर टिकाकर ईश्वर की साधना करके गर्व करेंगे, और तुम सब सर झुका के अपनी माता का अपमान कर रहे हो। हम तो अज्ञान के मारे थे, फिर हम क्या करते? जिस लोक लाज के मारे बुआ ने इस रहस्य को सबसे छुपाया था, और कर्ण के पिता सूर्य देवता भी इसी कारण चुप रहे थे, वो रहस्य बुआ अपने पुत्रों को कैसे बता देती? और जरा सोचो, तुम सबको कर्ण के हाथों से मारने से बचाने के लिए विवश होकर इस रहस्य को बुआ ने कर्ण को कैसे बताया होगा? क्या कर्ण इस राज को जानता था? हां, कर्ण के सेनापति बनते ही इस राज को बुआ ने उसे स्वयं जाकर बताया था। महारानी कुंती वो महान नारी हैं जिन्होंने कर्ण जैसे महापराक्रमी और दानवीर को जन्म दिया। तुम्हें अपनी माता और ज्येष्ठ भ्राता पर गर्व होना चाहिए। केशव, तुम तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अगर तुमने बताया होता तो हमारे हाथों अपने ही भ्राता को मारने का अधर्म तो ना होता। हे पार्थ, परंतु इस बात को बताने का अधिकार केवल बुआ को था, और जब स्वयं बुआ इस बात को छुपा रही थी तो मैं कैसे बता सकता था? चलो, अपनी मां से आशीर्वाद ग्रहण करो और अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री को तिलांजलि दो। चलो। माताश्री, हमने आपको अनजाने में गलत समझ लिया। हमारे इस अज्ञान के लिए हमें क्षमा कर दो।
युधिष्ठिर, तुम पांचों भाइयों की जान बचाने के लिए मैंने अपने अभागे कर्ण की बलि चढ़ा दी। अब तुम उसे तिलांजलि देकर उसकी आत्मा को मुक्ति दो। उसकी आत्मा तिलांजलि के लिए उत्सुक है। जो आज्ञा माता श्री, जो आज्ञा। हे वासुदेव, मैं तुम्हें किन किन उपकारों के लिए धन्यवाद दूं? Yeah.